देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। खंडेलवाल स्मार्ट लेडी सोशल ग्रुप के द्वारा पवित्र श्रावण मास में स्थानीय गीता भवन सभागृह में श्री शिव महापुराण का 5 दिवसीय आयोजन कलश यात्रा व कलश स्थापना से आरंभ किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान चुनरी व पीला वस्त्र पहनकर शुभ शुरुआत की। रश्मि गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित आध्यात्मिक चिंतन व श्रवण कार्यक्रम में आज कथा के प्रथम दिवस शिव प्रकटोत्सव कथा का सभी श्रद्धालुओं ने रसास्वादन किया। व्यासपीठ पर विराजित डॉक्टर श्री कृष्ण शरण जी महाराज ने सफल जीवन जीने का सूत्र मन की आत्मिक खुशी को बताया। साथ ही शिव तत्व को जीवन का आधार बताते हुए शिव पुराण कथा का वाचन किया। आयोजन के मुख्य यजमान श्रद्धा पुनीत काठ, मुख्य संयोजक रश्मि शैलेंद्र गुप्ता तथा वंदना सुनील खंडेलवाल द्वारा प्रथम दिवस मंडल स्थापना व रुद्राभिषेक कर शिव महापुराण आयोजन का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में 200 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। तत्पश्चात श्रीमद् शिव पुराण ग्रंथ को ढोल नगाड़ों के साथ कथा सभागृह में व्यासपीठ पर कथाचार्य डॉक्टर श्री कृष्ण शरण जी महाराज को सादर समर्पित किया गया। प्रथम दिवस भगवान शिव को प्राकट्य की कथा सुनाई गई। आज कथा के पहले दिन सचिव शीला गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनीता गुप्ता, मंजू गुप्ता, मीरा खंडेलवाल, शिवानी खंडेलवाल ने कलश यात्रा का सभी भजन मंडल का स्वागत किया। खंडेलवाल स्मार्ट लेडी सोशल ग्रुप की अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने बताया कि आयोजन में कल शिव पार्वती विवाह का प्रसंग का वाचन किया जाएगा। अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने सभी धर्म प्रेमी जनता से इस धर्मोत्सव में कथा का रसास्वादन करने का आग्रह किया। भगवान शिव की साक्षात विभूति है, उनका अपना स्वरूप ही है। ये विशेष रूप से शिव की आराधना के लिए भगवान की ओर से दिया हुआ मानव मात्र के लिए अद्भुत प्रसाद है। और ऐसे समय सभी माताओं के मन में ये विचार हुआ, शिव पुराण जो भगवान की विभूति है, भगवान के स्वरूप का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ के ऊपर कुछ आध्यात्मिक, कुछ गंभीर विमर्श हो, उसके लिए 5 दिवसीय आयोजन रखा गया है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही हम इस पर चर्चा करेंगे। शिव तत्व अत्यंत गंभीर तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व विराजमान है। प्राणी मात्र का आत्मा ही शिव तत्व है। यदि हमको उस अपने परम स्वरूप का अनुभव प्राप्त हो जाता है तो जीवन में फिर किसी प्रकार का खेद, किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का शोक फिर शेष नहीं रहेगा। शिवोपासना का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमको समझना चाहिए। केवल स्थूल अर्थों में उलझकर हम यदि बाह्य क्रियाओं में ही उलझे रह गए
तो फिर हम उस मूल तत्व का स्पर्श न पा सकेंगे। इसलिए इस बार इन 5 दिनों में हम प्रयास कर रहे हैं कि शास्त्रों में जो उपासना की वर्णित क्रियाएं हैं, उनके पीछे जो आध्यात्मिक सूत्र हैं, जिनमें से जीवन के लिए, जीवन के मंगल के लिए, व्यावहारिक मंगल के लिए क्या सूत्र हम उठा सकते हैं, उस पर हम कुछ चर्चाएं यहाँ पर इस बार 19 वर्ष बाद श्रावण मास में अधिक मास का पर्व आया, तो कितना महत्व इस बार अधिक बढ़ जाता है शिव महापुराण का इस मास? निश्चित रूप से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये भगवान श्रीमन नारायण की विभूति है। श्रावण मास भगवान शिव की विभूति है। ये हरिहर की उपासना का एक विलक्षण मंगलमय संयोग हमारे लिए उपस्थित हुआ है। इस समय का किंचित मात्र भी दुरुपयोग न करते हुए, व्यर्थ न गंवाते हुए, इसमें साधनरत रह करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हम सभी को करना चाहिए। इसलिए हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि 2 श्रावण पड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी सोशल ग्रुप की स्थापना का उद्देश्य ही यही है कि समाज में संस्कारों को और संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकें। जो दिन पर दिन बच्चों में संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता कम होती जा रही है, तो ये हम ही लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से धर्म से जोड़ सकें। तो धर्म की स्थापना बनी रहे, हम हमेशा कुछ न कुछ ऐसे आयोजन करते रहें जिससे आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसी तारतम्य में हमने, क्योंकि श्रावण मास का एक पवित्र महीना होता है और शिव महापुराण को सुनने का, श्रवण करने का भी अपना एक अलग सौभाग्य होता है। किनके मुखारविंद से ये कथा हो रही है और कितने दिनों तक चलेगी और समय क्या रहेगा इसका? आदरणीय डॉक्टर स्वामी श्री कृष्ण शरण जी महाराज के मुखारविंद से ये कथा श्रवण हम लोग सभी करेंगे। उनके मुखारविंद से कथा का वाचन किया जाएगा। आप नेमावर से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कथा में बहुत ही अच्छे प्रसंगों के साथ में जीवन प्रबंधन से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें हमें वो स्वामी जी बताने वाले हैं, किस तरह से हम अपने जीवन का प्रबंधन शिव महापुराण से कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से।